वो देखें किसी हद तक वो मौलाना जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कहते हैं, उनका कोई स्टेक नहीं है इस सिस्टम में, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल ही हर चीज़ को उड़ा दो। एक किस्म की वो तो इनकलाबी नौयत की उनकी सोच है कि ये सिस्टम सारा जो है वो अपसेट हो जाए, और लेकिन उनकी सोच जो है वो ज़मीनी नहीं लगती मुझे, कम से कम ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और इसी वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो एक रियलिस्टिक व्यू ले रही है। चौधरी साहब, क्या आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल एक प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक व्यू होना चाहिए और लेना चाहिए इसमें। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो लॉन्ग मार्चेस की जो छोटी सी हिस्ट्री है उसको देखें तो 18 नवंबर 1992 में जब बीबी शहीद ने एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी और वो खुद लियाकत बाग पहुंची थी और हम चले थे लाहौर से, जहांगीर बदर, मोहतरमा नुसरत भुट्टो मरहूमा और मैं, तो हम उस वक्त भी और साथ हमारे कारकुन और वर्कर्स थे। मैं एमएनए था, हमने कोई इस्तीफ़ा तो नहीं दिया था अपनी सीटों से। और इस दफ़ा भी फिर उसके बाद जो लॉयर्स मूवमेंट में दो लॉन्ग मार्चेस हुई हैं ज़्यादा नुमाया। एक 16 जून 2007 को जो मुंतज हुई डी चौक में और ब्लू एरिया में, और बहुत बड़ा जलसा था, और लेकिन उसको जलसे को भी मैंने बर्खास्त किया। और वो उसमें मैं उस वक्त भी एमएनए था, कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, किसी ने कहा नहीं इस्तीफ़ा दो। अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए जहाँ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वहाँ इन्फ्लुएंस रहना चाहिए। और बहुत सारे हमारे दोस्त उस लॉन्ग मार्च में भी हिस्सा थे और नेशनल कौमी असम्बली के भी मेंबर थे। ये 16 जून 2007 वाली बात कर रहा हूँ। कमर कहरा, चौधरी मंजूर, ये एमएनए थे उस वक्त, और बहुत सारे हमारे सारे एमएनए थे, सारे वहाँ पहुँचे हुए थे, सारी जमातों के एमएनए थे। कोई किसी ने नहीं कहा कि आपने इस्तीफ़ा देना है और फिर आप हिस्सा लेंगे। तो ये 2009 की जो कारी ज़र्ब थी लॉन्ग मार्च, जिसका हमें बड़ा ताना दिया जाता है, गुजरांवाला से वापस हो गए। गुजरांवाला में जब गिलानी जो कि वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने मजबूर होकर ऐलान कर दिया कि सब जजों को बहाल करते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, तो हमारी कॉज एक तरह उसके बाद बाकी ना रही। और लोग भी सारे रास्ते में, बाकी सब रास्ते में जो जमा थे, इंतज़ार हमें कर रहे थे। वो गिलानी का वज़ीर आज़म का ऐलान सुन के मिठाइयाँ बांटते हुए, भंगड़े डालते हुए अपने अपने घरों को चले गए। कथारसिस हो गया था उनका। तो ये मैं नहीं समझता हूँ ये ज़रूरी है कि ये इस्तीफ़े दें, और फिर इस्तीफ़े दें तो उसके साथ आप एक हुकूमत जो एक पीडीएम की हुकूमत है उसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्यों देखते हैं? सिंध में पीडीएम की हुकूमत उसको समझें। जब पीपल्स पार्टी आपके डिसिप्लिन के तहत चलने को तैयार है और चलती है तो उसको वो समझें। तो उसको से भी आप गवार है उससे, और सेनेट भी आप असूलन आप अगर 5 असेंबलियों से इस्तीफे देते हैं तो छठा ईवान जो है उसमें भी आपको इस्तीफे देने पड़ेंगे। कल आपने इलेक्शन लड़ी है, आप मेंबर हुए हैं, और आज आप इस्तीफे दे के आप घर चले जाएं तो फिर उनको मैदान साफ छोड़ जाएं, ये मैं इसमें नहीं बिलीव करता कि ये कोई इतना साहिब राय है। बाकी रही ये बात कि अभी तक पहली दफ़ा हुआ है कि जरदारी साहब ने कोई अपने एजेंडे की बात की है, पीपल्स पार्टी के एजेंडे की, वरना अभी तक तो एजेंडा सेट ही मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी कर रही थी। पीडीएम का भी आप देखें ना, गुजरांवाला की तकरीर से पहले गलत थी या सही थी उसकी बात को छोड़े, पर बाकी साथियों से मशवरा तो करना चाहिए था। मियां साहब ने किसी से मशवरा नहीं किया, एजेंडा सेट कर दिया, हम साथ चल पड़े। उसके बाद आपकी खामोशी हो गई, बिल्कुल खामोश हो गए। 1 साल बाप और बेटी खामोश रहे। फिर उस दौरान वो ज़ुबैर की जो सफारतकारी थी एस्टेब्लिशमेंट मिल एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो फेल हो गई। वो 2 मीटिंग आपने की आर्मी चीफ के घर और लंच खाए और वो नाकाम हो गए। जब नाकाम हो गए, इस दौरान आपने वोट एक्सटेंशन का वोट डाल दिया उनकी टेन्योर पे, वो आपने डाला। सारी पीएमएल नवाज पार्टी ने
सारी ने डाला वोट उनको। और उसके बाद आपने जब अपनी मुतालबात पुट किए तो इनकार हो गया गालिबन। जब इनकार हो गया तो फिर आपने एक हार्ड ले ली। तो हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन, आप पत्थर लेके आ जाते हैं जलसों पे या जुलूस में, आप जूते या स्याही मारें, और चाहे वो ये रद्द अमल के तौर पे हुआ जो एहसन इकबाल के सर पे जूता लगा, वो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था, वो तो उसको कंडेम करना चाहिए था। एहसन इकबाल कोई बंदूक पिस्तौल लेके तो नहीं निकला होता, वो एक सियासतदान है और मोतबर सियासतदान है, पर उसको लगा उसके रद्द अमल के तौर पे आपने स्याहियां और अंडे और जूते। जी चौधरी साहब, ये बताइए कि एक और चीज़ जो आज जरदारी साहब ने बड़े फ्रंट फुट पे आके मियां नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज़ किया कि वो लंदन बैठे हुए हैं, सियासत करनी तो यहाँ तशरीफ लाएँ और जेलें काटें, जद्दोजहद के बगैर सियासत नहीं होती। और इसी तरह उन्होंने इस्तीफ़ों की स्ट्रेटजी की भी बरमला मुखालफत की है, और उस पर मरीम साहबा ने भी बयान दाग दिया। फिर बाद अज़ां जरदारी साहब ने बताओ मीडिया के बकौल वो माजरत कर ली अपने रवैये की, और मरीम ने भी कहा कि मेरा गिला जो था वो आपकी बेटियों की तरह था। तो ये भी तो एक इसका जो कह दिया जरदारी साहब ने, इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी और PMLN की बुनियादी अप्रोच जो है सियासत के सियासी हकीकत में बड़ा फ़र्क मौजूद है। जी हाँ, अब तो फ़र्क यहाँ हो ही गया है बिल्कुल। और अब इस पे बुनियाद इसकी है, अभी तक हमें कोई मुस्तनद और बिल्कुल मुसद्दिका रिपोर्ट इस सेशन की नहीं आई। ये पेपर्स ही चल रहे हैं और बाखबर ज़राए ही हैं जो अभी तक चल रहे हैं। ये मैं पहले अर्ज कर दूँ, इसमें इसके अगर बरक्स हुआ ये मामला ना हुआ, किसी एक ने छेड़ दी ये बात कि जरदारी साहब ने कहा कि आप वापस आएँ और सियासत करनी है तो यहाँ करें, ये जरदारी का तो ये मतलब है तरीक़ेकार रहा है। वो उसने जेल काटी है, जेल लंबी जेल काटी है, ज़बान को उसकी काटी गई जेल में, बड़ा टॉर्चर भी हुआ। पर मियाँ साहब जब होते हैं गिरफ्तार, जिस तरह 99 में आप तो सन 2000 में बाहर चले गए थे, आप बाहर चले जाते हैं, तो वो कोई शख्स जो मैदान कारदार में उतरा हो, वो चाहता तो है ना बाकी क़यादत भी यहाँ मैदान में आए, मेरे साथ हो। तो ये मियाँ साहब के से कोई डिमांड पीपल्स पार्टी की अगर ये डिमांड है तो कोई ऐसी गलत डिमांड भी नहीं है। मैं तो इससे समझता हूँ कि ये जो आज फ़र्क पड़ा है, अगर ये पड़ा है तो इससे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज्यादा जो पंजाब का ज्यादा है, पंजाब में उसमें एक जान पड़ जाएगी कि जी हमने अपनी पॉलिसी को अपने हाथ में लिया है, हमने शरीफ ख़ानदान के हाथ में दे दिया था, जो जब चाहते थे बगैर बताए खामोशी इख्तियार कर लेते थे। ज़ुबैर गवर्नर, एक्स गवर्नर ज़ुबैर के ज़रिए वो एक डायलॉग भी जारी रखते थे, मख्फी डायलॉग, और बाकी सबको कहते थे कि कोई मिलेगा ही नहीं, कोई ये नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। तो ये इस किस्म की जो बात जो एक रवैया था उसके खिलाफ अगर, और उसके बारे में अगर कोई एतराज़ किया है या कोई मशरूत तौर पे किसी बात को आगे ले जाने की बात की है चेयरमैन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। ये नहीं है कि हम समझ आ जाएगा कि जी हम बिल्कुल मैदान छोड़ के जा रहे हैं। मैदान तो छोड़ के तो वो गया जो इस मुल्क के बाहर बैठा हुआ है, वहाँ जाके जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग ज़बान इस्तेमाल करें। जी जी चौधरी साहब, ये जो आपने कहा कि वो कभी मुलाकात, ये तो जी निज़ामी साहब, जी आप कहिए। जी मैं चौधरी साहब से ये जानना चाहूँ, चौधरी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि PDM में रह के एक तरह से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों को डॉज कर रही थी, और दूसरा ये जो वापस आने का जरदारी साहब ने बोला है जिस पे मरियम साहिबा ने अपने वालिद साहब की जान की अमान का सवाल उठाया है
ये मज़ामत की सियासत तो इसमें तो ये ख़तरात तो मोल नहीं पड़ते हैं। ये आप नहीं समझते कि ये जो मम्मी डैडी कल्चर है या ये जो मोड है इसमें मज़ामत हो सकेगी? मज़ामत अगर कुछ पाना है तो मज़ामत तो करनी पड़ेगी। आपने हम सब से बाकी अपने इत्तेहादियों से मख्फी रख के खुफिया तौर पे डायलॉग की भी कोशिश की है। आपने वोट भी डाले हैं एक्सटेंशन के लिए, टर्म की एक्सटेंशन के लिए आप ही ने डाले हैं, हमने भी डाले हैं। पर आप जो सबसे ज़्यादा अपने आप को बताते हैं कि आप सबसे ज़्यादा एक लिहाज से मिलिटेंट लाइन ले रहे हैं, जिसके कोई हम हक में इतने नहीं है। पत्थर ले जाने, बड़े बड़े पत्थर लेके जाने किसी जुलूस में, उसके हक में हम नहीं है। हमारा वर्कर कई दिहाइयों से बड़े बड़े जुलूस निकाल रहा है, जलसों पे जा रहा है, पुरअमन रह रहा है, नारे लगा रहा है, गीत गा रहा है, तराने गा रहा है, पर पुरअमन रह रहा है। इस दर्जे का कभी कभी कहीं कहीं अगर वाक़या एक 10-12 सालों बाद एक हो गया तो उसकी कोई मकामी वजह होती होगी और होती है, पर वो कोई हमारी तरफ से कभी ये लाइन नहीं दी गई कि पत्थर उठा लो, जूते निकाल लो, मारो। तो इसमें मैं समझता हूँ कि नून लीग को अपने आप को ज़रा इस हवाले से थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी